क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यूनिवर्स यानी ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है? एटम्स, पार्टिकल्स और इवन फोर्सेस सब कुछ एक बड़े मिस्ट्री का हिस्सा है। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक थ्योरी सामने आई है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी यह मानता है कि यूनिवर्स में हर चीज का आधार टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। यह थ्योरी हमारे अंडरस्टैंडिंग को एकदम बदल देती है, यह बताने के लिए कि सब कुछ पार्टिकल्स, फोर्सेस और डिमेंशंस इंटरकनेक्टेड हैं। स्वागत है वियोम व्यू पॉइंट पर, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स के सबसे एक्साइटिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है। आज के वीडियो में हम स्ट्रिंग थ्योरी के इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ, क्या हमारी रियलिटी का स्ट्रक्चर सिर्फ वाइब्रेशंस पर टिका हुआ है? इस वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रिंग थ्योरी की हर डिटेल आसान और एंगेजिंग तरीके से। आपने पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये पार्टिकल्स असल में टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिन करें कि एक गिटार की तार जो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करके अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करती है, उसी तरह ये स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं और उनकी वाइब्रेशंस के पैटर्न्स ही पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज जैसे मास और चार्ज को डिफाइन करते हैं। यानी एक स्ट्रिंग अगर एक तरीके से वाइब्रेट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन बनाती है, और अगर दूसरी तरीके से वाइब्रेट करे तो फोटोन या कोई और पार्टिकल बनाती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये स्ट्रिंग्स हर पार्टिकल के पीछे की अल्टीमेट फाउंडेशन है। ये थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी जैसी फंडामेंटल फोर्सेस को एक ही फ्रेमवर्क में कंबाइन करने की कोशिश करती है। स्ट्रिंग थ्योरी का गोल है एक यूनिफाइड थ्योरी बनाना, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। ये वो थ्योरी होगी जो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और बाकी फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सके। यह थ्योरी सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं, डायमेंशंस को भी रीडिफाइन करती है। यह सजेस्ट करती है कि हमारी यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस तक एग्जिस्ट कर सकती हैं। साउंड्स माइंड ब्लोइंग, राइट? लेकिन क्या स्ट्रिंग थ्योरी सही है, या ये सिर्फ मैथमेटिक्स का एक खूबसूरत सपना है? इसके जवाब के लिए हमें और डीप डाइव करना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे इस थ्योरी की हिस्ट्री और इसे बनाने वाले ब्रिलियंट माइंड्स के बारे में। तो आखिर स्ट्रिंग थ्योरी काम कैसे करती है? इसका मेन आइडिया यह है कि पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, जो हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लगते हैं, असल में छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स का साइज अनइमेजिनेबल है, प्लैंक लेंथ के बराबर, यानी इतना छोटा कि इसे देखना या मेजर करना आज की टेक्नोलॉजी से इम्पॉसिबल है। लेकिन इनकी वाइब्रेशंस ही पार्टिकल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे मास और चार्ज को डिफाइन करती हैं। एक गिटार की तार की तरह हर स्ट्रिंग का वाइब्रेशन पैटर्न अलग होता है। ये अलग अलग पैटर्न्स ही डिसाइड करते हैं कि वो स्ट्रिंग इलेक्ट्रॉन बनेगी, फोटोन या कोई और पार्टिकल। स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ पार्टिकल्स को एक्सप्लेन नहीं करती, ये यूनिवर्स की चारों फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को एक साथ यूनिफाई करने की कोशिश करती है। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है और जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल यूनिवर्स को। लेकिन इन दोनों को जोड़ना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी इन दोनों के बीच का पुल बनने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी प्रेडिक्ट करती है ग्रेविटन नाम का एक पार्टिकल जो ग्रेविटी को कैरी करता है। यह क्वांटम वर्ल्ड में ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने का एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए हमारी यूनिवर्स सिर्फ 4 डायमेंशंस तक सीमित नहीं है, टाइम और स्पेस की 3 डायमेंशंस के अलावा। यह कहती है कि हमारी दुनिया में 10 या 11 डायमेंशंस तक हो सकती हैं। इनमें से कई डायमेंशंस इतनी छोटी और कर्ल्ड अप हैं कि हम उन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस ही स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन पैटर्न्स को शेप करती है। यानी स्ट्रिंग थ्योरी मैथमेटिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका आधार एक सिंपल आइडिया है, हर चीज के पीछे वाइब्रेशंस हैं। यह थ्योरी हमें यूनिवर्स की हर मिस्ट्री को समझने का पोटेंशियल देती है, लेकिन इसे प्रूव करना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्ट्रिंग थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है?
आखिर ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ बदलाव आ सकता है? क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है और जनरल रिलेटिविटी लार्ज स्केल यूनिवर्स को। लेकिन दोनों थ्योरीज के बीच एक बड़ी गैप है। स्ट्रिंग थ्योरी इन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए, ब्लैक होल्स की फिजिक्स को समझना हमेशा एक मिस्ट्री रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी पोटेंशियली एक्सप्लेन कर सकती है कि ब्लैक होल के अंदर मैटर और एनर्जी कैसे बिहेव करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन यानी बिग बैंग को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है। यह बताती है कि कैसे उस वक्त क्वांटम फ्लक्चुएशंस और ग्रेविटी इंटरैक्ट कर रही थी। फ्यूचर में स्ट्रिंग थ्योरी हमारे लिए नई टेक्नोलॉजीज का आधार बन सकती है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या इवन स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, जिससे इंटरस्टेलर ट्रैवल पॉसिबल हो सके। स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ आउटर यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस को भी रीडिफाइन कर सकती है। यह सवाल उठाती है, क्या कॉन्शियसनेस भी एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन हो सकती है? हमें इसे सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं देखना चाहिए। स्ट्रिंग थ्योरी फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस को यूनिवर्स के अल्टीमेट लॉज डिस्कवर करने की डायरेक्शन दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को इंस्पायर करती है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे यूनिवर्स में मिस्ट्रीज इन्फिनिट हैं। स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ साइंस नहीं, ये एक फिलॉसफी है जो हमें बताती है कि हमारी दुनिया की हर चीज इंटरकनेक्टेड है। स्ट्रिंग थ्योरी सुनने में जितनी फैसिनेटिंग लगती है, इसे लेकर उतनी ही कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस भी हैं। आइए समझते हैं कि इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला चैलेंज है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का। स्ट्रिंग थ्योरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रिंग्स की बात करती है, जो इतने छोटे हैं कि उन्हें डिटेक्ट करना आज की टेक्नोलॉजी से इम्पॉसिबल है। विदाउट एविडेंस इसे प्रूव करना मुश्किल है। स्ट्रिंग थ्योरी को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होने का दावा करती है, लेकिन डिकेड्स के रिसर्च के बाद भी इसे एक्सपेरिमेंटली कंफर्म नहीं किया गया है। दूसरी प्रॉब्लम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। थ्योरी के इक्वेशंस इतने एब्स्ट्रैक्ट और मैथमेटिकली डेंस हैं कि इसे समझना और वैलिडेट करना केवल कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स के लिए ही पॉसिबल है। स्ट्रिंग थ्योरी पर इतना ज्यादा टाइम और फंडिंग लगाई जा रही है कि कुछ साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि रिसोर्सेज को ज्यादा प्रैक्टिकली रेलेवेंट फील्ड्स में लगाना चाहिए। इस थ्योरी का एक और चैलेंज है इसकी प्रिडिक्शन, जैसे एक्स्ट्रा डायमेंशंस का एग्जिस्टेंस, लेकिन इन्हें डिटेक्ट करना या ऑब्जर्व करना आज के फिजिक्स फ्रेमवर्क में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी साइंस से ज्यादा फिलॉसफी है, क्योंकि यह टेस्टेबल नहीं है, इसे साइंटिफिक फ्रेमवर्क से बाहर रखना चाहिए। इसके अलावा कई यंग रिसर्चर्स के लिए स्ट्रिंग थ्योरी इतनी कॉम्प्लेक्स और स्पेक्युलेटिव है कि यह फील्ड उनमें इंटरेस्ट कम कर देती है। क्रिटिसिज्म के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी साइंस को एक्सप्लोर करने का एक नया रास्ता देती है, और यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। स्ट्रिंग थ्योरी का फ्यूचर उन क्वेश्चन से जुड़ा है जिनका जवाब साइंस अभी तक नहीं दे पाई है। क्या यह थ्योरी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज लाएगी या सिर्फ एक थियोरेटिकल क्यूरियोसिटी बनी रहेगी? स्ट्रिंग थ्योरी का सबसे बड़ा प्रॉमिस है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी थ्योरी जो यूनिवर्स के हर फिनोमेनॉन, ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक ही फ्रेमवर्क में जोड़ सके। भविष्य में अगर हम इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस को डिटेक्ट करने में सफल होते हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने में मदद कर सकते हैं। भविष्य में स्ट्रिंग थ्योरी यंग फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। ये उन्हें इंकरेज करेगी कि वो बोल्ड और अनकन्वेंशनल आइडियाज पर काम करें। कोलैबोरेशन भी फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स मिलकर स्ट्रिंग थ्योरी के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज करके रिसर्चर्स स्ट्रिंग थ्योरी के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रोग्रेस कर सकते हैं। हालांकि चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स का एक ऐसा पहलू है जो हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने की उम्मीद देता है। स्ट्रिंग थ्योरी का फ्यूचर अनसर्टेनिटी से भरा है, लेकिन यही अनसर्टेनिटी साइंस की सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रिंग थ्योरी ने फिजिक्स को एक नई दिशा दी है और यह हमें यूनिवर्स को समझने में एक नई संभावना दिखाती है। क्या हम कभी स्ट्रिंग्स को देख पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जब हम और भी फैसिनेटिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे।